नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरांधा शेखर। अपना बिहार में देखेंगे तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। बिहार कांग्रेस की वर्चुअल रैली तीसरे दिन भी जारी रही। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और सांसद अखिलेश सिंह सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार पर मिथिलांचल की उपेक्षा का आरोप लगाया। कटिहार में चुनाव से ठीक पहले सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली सड़क का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे इलाके के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। नवादा सांसद चंदन सिंह का रजौली में लापता का पोस्टर चिपका हुआ मिला है। पोस्टर पर सांसद को रजौली ढूंढ कर लाने वाले को 5100 रुपए का इनाम भी देने का जिक्र किया गया है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का दावा है कि बीजेपी जेडीयू में 25 सालों से गठबंधन में है। आपस में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। भागलपुर पहुंचे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने भागलपुर और बांका की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। हाजीपुर के महनार में आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन का जनसंपर्क अभियान। महनार विधानसभा क्षेत्र से ठोकी अपनी दावेदारी। किशनगंज जिला कांग्रेस ऑफिस में बैठक हुई, जिसमें कल पूरे बिहार में होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारी की समीक्षा की गई। कल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे बिहार में बिहार क्रांति महासम्मेलन है, जिसमें नेता कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह 2 दिनों से कटिहार के गांव का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के सहकारिता मंच के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाना है। पटना के आईएमए हॉल में छोटे दलों की बैठक हुई, जिसमें एनडीए और महागठबंधन से अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। इस गठबंधन में कई पार्टियों को शामिल करने की योजना है। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा ने अपनी बेटी को आरजेडी के प्रचार के लिए उतार दिया है। मंत्री की बेटी ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने नवादा में मगध प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 3 जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बांका में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल भी शामिल हुए। बेगूसराय में बीजेपी किसान प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा हुई। मोकामा में आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के तौर पर अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर चर्चा हुई। इस दौरान इलाके में विकास कार्यों की भी चर्चा हुई। औरंगाबाद के गोह में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बाहरी प्रत्याशी थोपे जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो सभी पंचायतों में जाकर क्षेत्रीय प्रत्याशी उतारने की मांग की मुहिम को मजबूत करेंगे। शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत आरएलएसपी ने गया के गुरुआ में जागरूकता जुलूस निकाला, जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बिहार के सभी निर्वाचन पदाधिकारियों और एसपी के साथ अहम बैठक हुई। चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया। मगध प्रमंडल के कमिश्नर ने औरंगाबाद में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहानाबाद में एडीएम की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई, जिसमें चुनाव के दौरान काम की जानकारी दी गई। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता रथों को रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को मतदाता के महत्व के बारे में समझाएंगे।